इंदौर के कनकेश्वरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुकुमचंद मील के श्रमिकों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा चेक वितरित किए जाएंगे। वहीं पर मील श्रमिकों और उनके परिवारजनों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और भाजपा नेता हुकुमचंद मील पहुंचे, जहां पर उन्हें निमंत्रण दिया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला भावुक भी नजर आए। दरअसल हुकुमचंद मील के मजदूरों को 32 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद में उनका हक मिला है और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उनके हक का पैसा उन्हें चेक के रूप में दिया जाएगा, जिसका पैसा 1 माह में उनके बैंक खातों में भी जमा हो जाएगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इससे जुड़ेंगे और मील श्रमिकों से चर्चा करेंगे। मील मजदूरों में बेहद ही खुशी का माहौल है। रमेश मेंदोला के पिता भी इस मील में मजदूरी किया करते थे और इसलिए 9 बजे आपको यहाँ आना है, यहीं आना है सब परिवार। यहाँ से बस की व्यवस्था रहेगी, वो बस आपको सीधे वहाँ बस पहुँचेगी, व्यवस्थित स्थान पर बैठा देंगे। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि इतना बड़ा संघर्ष मैं अभी प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा रात को कि इतना बड़ा संघर्ष तो आज तक मेरे को ध्यान नहीं किसी ने लड़ा हो और जीता हो। ये बहुत बड़ा आंदोलन है ये, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस आंदोलन का सहभागी रहा हूँ और मैंने खुद ने आंदोलन किया है इसमें। कम से कम 8-10 दिन शुरुआत के दिनों मैंने भी आंदोलन किया था, पर आंदोलन की दिशा बदल गई थी तो इसलिए मैं आंदोलन से बैक हुआ था। पर ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा, इससे हम इनके साथ में हमेशा रहे। कम से कम मेरा ख्याल है इन यूनियन के लोगों को 50 बार हम भोपाल ले गए होंगे, मेरे घर ही 10-20 बार उन्होंने भोजन किया होगा। और अब ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई लड़ना, न्यायपालिका से लड़ना आज के समय बड़ा मुश्किल है। ब्यूरोक्रेसी से तो लड़ाई लड़ ली हमने, पर न्यायपालिका ने बहुत उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि बहुत सारी एजेंसियाँ इसमें सम्मिलित थी, हर कोई इसमें आके आपत्ति लगा देता था, पर फिर भी निर्णय हो गया। इस बात की हमें प्रसन्नता है। इसी क्षेत्र के मजदूरों को यहीं पर उनका पैसा मिलेगा और प्रधानमंत्री जी इसके तहत बात भी करेंगे। क्या रहेगा इस मजदूरों के लिए विशेष और इस इंदौर शहर के लिए विशेष? मेरा ख्याल है कि अब जो मजदूर, अब तो युग बदल गया, अब मील तो बंद हो गए हैं। अब मजदूर अपने पैसे का उपयोग कहाँ करना चाहें, यदि उनको कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं पर व्यापार करना हो, तो हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद मज़दूरों के अधिकारों की लड़ाई का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो 1650 हफ्तों तक चला है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस आंदोलन को समाप्त करने में, मज़दूरों का अधिकार दिलाने में गिलहरी के रूप में हम भूमिका निभा पाए, क्योंकि जीत तो उनकी लड़ाई की है, उनके संघर्ष की है। और खेद इस बात का है कि ये रिज़ल्ट और ये परिणाम देर से आया, उनको इतना आंदोलन करना पड़ा। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ मन से कि इंदौर के लिए पहला निर्णय मज़दूरों के अधिकार और मज़दूरों के पक्ष में उन्होंने दिया। इस आंदोलन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि, सारे वकील, सारे पत्रकार जो लगातार इस मुद्दे को ज़िंदा रखे थे। आप लोग भी हमेशा इस बारे में बोलते रहे, लिखते रहे। और मज़दूरों के नेता जो अपना घर बार छोड़कर इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, बिना इस बात का कष्ट भोगे कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर, अपने मुद्दे पर अड़े रहे। मैं पत्रकार साथियों का सबका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश जी, सभी मज़दूर साथियों को कल होने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मज़दूरों के अधिकार देने वाले कार्यक्रम में निमंत्रित करने आए थे। यहीं से उनको ससम्मान हम कार्यक्रम में ले जाएंगे। सर, मजदूरों की हमारा संघर्ष तो एक पूरा जीवन कहूँ तो मिलबंदी के बाद 32 साल सतत लगे रहे हम लोग, समिति बना के, मजदूर कर्मचारी अधिकारी समिति बना के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगा के शुरुआत करी 96 से। और 27 साल न्यायालय के अंदर संघर्ष के बाद माननीय न्यायालय से जो आदेश हो गए उसमें सभी का सहयोग मिला है, विशेष रूप से मीडिया का सहयोग रहा। हम तो बहुत छोटे आदमी थे कि ना तो कोई राजनीति हम लोग हैं और ना किसी प्रकार से, तो मीडिया का सहयोग मिला और हमारे मजदूरों का भरोसा रहा। मजदूर अगर भरोसा नहीं करते तो हम 32 साल बैठते नहीं।
तो आज मजदूरों का भरोसा बेकार नहीं गया और सुखद मामला हो गया है। कल पैसे जमा हो जाएंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर के अकाउंट में। और पहले भी हमने 4 बार जो पैसा मिला है माननीय परिसमापक अधिकारी के माध्यम से, वो पैसे की प्रक्रिया हमने प्रो फार्मा, क्योंकि हमें मालूम था ये दीपावली पे मिल रहा है, तो हमने जो प्रो फार्मा है वो हमने पूरा तैयार कर लिया है। कल ऑफिसर लिक्विडेटर मंच पे मिलेंगे, उनसे हम और निवेदन कर लेंगे। वैसे तो कर लिया फ़ोन से, कल वहाँ मिलेंगे तो उनसे चर्चा कर लेंगे कि हम फॉर्म भरने की कार्रवाई कब से करें। ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, जीवित वाले के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन थोड़ा निधन हुआ है उनको ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि जो जिस महिला का निधन हो गया उनके बच्चों की सहमति लगती है, उसके बाद उनके आधार कार्ड लगते हैं, फिर उच्च न्यायालय के आदेश से उस पर एक विधिक अधिकारी हाईकोर्ट से नियुक्त करती है। विधिक अधिकारी जितनी जल्दी कर देगा तो वो हो जाएगा। बच्चों में ज़्यादा है, जो थर्ड पति पत्नी दोनों शांत होगा उन बच्चों में बहुत समय लगता है। फार्म इकट्ठे होंगे 400-500, फिर वो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर पब्लिकेशन करेगा। पब्लिकेशन के बाद 1.5 महीने का समय देगा कि इनके अलावा और कोई वारिस है तो वो आए। फिर उस पर एक जज अपॉइंटमेंट होता है, रिटायर्ड जज, वो जज एक एक बारीकी देखता है। अगर उसमें कुछ डाउट लगता है तो परिसमापक कार्यालय बुलवा के और उसका निराकरण करता है। तो लगभग 3 से 4 महीने में सभी का भुगतान हो जाएगा। कुल कितने मजदूर थे जो इसके पैसे के हकदार थे, और उसके बाद कितने की मृत्यु हो गई और कितने अभी जीवित बचे हैं? 5,895 मजदूर थे जब ये मिल बंद हुई। 2200 से अधिक मजदूरों का निधन हुआ है और दुखद निधन उन 70 लोगों ने आत्महत्या करी है। और उनकी 800 पत्नियाँ जो सेकंड पार्टी थी, करीब लगभग 800 पत्नियाँ भी शांत हो गई हैं। तो 217 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर हुआ है, उसमें ब्याज भी जुड़ गया है और वो भुगतान की तैयारी में है। ऑफिशियल लिक्विडेटर भी जल्दी कर देगा, क्योंकि माननीय महापौर जी कानून के ज्ञाता हैं। हम उनको आगे बढ़ा के और वहाँ से कुछ रुकावट आएगी, कुछ दिक्कत आएगी तो उनके माध्यम से हम करेंगे। हमारे वकील तो हैं ही, पटवर्धन साहब और पवार साहब, वो तो लड़ ही रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं वो हमारे लिए। और महापौर जी का भी साथ मिल गया और बाकी सब राजनेताओं का है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की जो इस काम को पहली कैबिनेट में करके। और इंदौर सौभाग्य हमारा हुक्मचंद मिल का कि इसमें वर्चुअल देश के प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर हुक्मचंद मिल का नाम भी हो जाएगा। और मजदूरों का इतना बड़ा संघर्ष हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ होगा। सतत 32 साल, आज 1632-50 भी बैठक जो आज यहाँ पे एंड कर दी। इसके बाद हम साप्ताहिक बैठक नहीं करेंगे, मजदूर आएगा जाएगा। हम तो डेली बैठते हैं, पूरे 32 साल से हमारे लिए मिल बंद नहीं हुई, तो हमने पूरा संघर्ष है। नरेंद्र श्रीवंश, अध्यक्ष हुक्मचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी संघ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।